और जयपुर से 19 नवंबर को बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी। बैंक कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल की तैयारियों को लेकर कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं। कल प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन बैंक कर्मी करेंगे। ट्रेड यूनियन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन का विरोध कर रहे हैं। श्रम कानूनों के अवहेलना करने का विरोध AIBEU ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बैंक की हड़ताल। बैंक कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। 19 तारीख को यानी परसों 2 दिन बाद बैंकों की हड़ताल रहेगी। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों का हंगामा। कह रहे हैं कि अस्पताल में इंजेक्शन लगाते ही मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तो एक बार फिर लगा चिकित्सकों पर, डॉक्टर्स पर, चिकित्सा कर्मियों पर, नर्सिंग कर्मियों पर लापरवाही का आरोप। नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया परिजनों ने। हंगामे के बाद पुलिस जाब्ता मौके पर। और जयपुर से बड़ी खबर है। व्यापारी खुदकुशी मामले में बड़ा अपडेट है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिटायर्ड पुलिस अफसर और उसके बेटे सहित 3 गिरफ्तार। देर रात दबिश देकर 3 आरोपियों को दबोचा है पुलिस ने। सुसाइड से पहले व्यापारी ने वीडियो भी बनाया था। आरोपियों पर करोड़ों की रकम हड़पने का आरोप था। 7 करोड़ रुपए निवेश के नाम पर हड़पने का आरोप लगा था। आरोपियों पर धमकाने का भी आरोप लगा था। कल व्यापारी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। व्यापारी के परिजनों ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने FIR लगा दी। मामले में लापरवाही बरती, निकम्मापन दिखाया, कामचोरी दिखाई और इसके बाद व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस की लापरवाही के कारण व्यापारी ने की आत्महत्या। अब पुलिस लकीर पीट रही है, हवाला दे रही है, जांच का बोल पीट रही है। और पोखरण से बड़ी खबर है। सोलर प्लांट में चोरी का खुलासा कर दिया पुलिस ने। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोलर प्लेटें बरामद की गई हैं, जो उन्होंने चुराई थी। आरोपियों ने टाटा सोलर प्लांट छायण में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने चोरी की कई वारदातों को करना भी कबूल लिया है। और भरतपुर से बड़ी खबर है। कामा को जिला बनाने की मांग अब तेज होती जा रही है। कामा जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। भगवत प्रसाद शर्मा ने आत्मदाह की अब चेतावनी दे दी है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक की चेतावनी। लुकलुक कुंड कामा के महंत ने चेतावनी दी है। गणेश दास ने भी आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। कामा को जिला नहीं बनाया तो आत्मदाह करूंगा, ये कहा है। बड़ी खबर, चेतावनी दी है आत्मदाह की। कामा को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। कामा जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन। भगवत प्रसाद शर्मा ने आत्मदाह की चेतावनी दी। लुकलुक कुंड कामा के महंत ने भी चेतावनी दे दी है आत्मदाह की। गणेश दास महंत है, उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी। भरतपुर जिले के कुम्हेर उपखंड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 बीघा जमीन से अतिक्रमण को हटाया और जमीन को खाली करवाया। दरअसल अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर सरसों की फसल की बुआई की हुई थी। प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जमीन को खाली नहीं किया गया था, जिसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में 2 JCB चलाकर फसल को नष्ट कर जमीन को खाली करवाया गया। कुम्हेर तहसील के गांव पाहुआ में प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया और JCB की मदद से अतिक्रमण हटाकर 120 बीघा चारागाह जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सहित तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और अब बात राजनीतिक गलियारों से आ रही खबर की। अजय माकन ने चिट्ठी लिखी, कहा कि भैया उन्हें प्रभारी पद से हटा दिया जाए। और अब इस चिट्ठी के बाद लगातार सियासत बढ़ गई है। वेद प्रकाश सोलंकी के बाद खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी बयान दिया। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजस्थान में परिवर्तन हो, एक MLA से राय लेनी चाहिए।
खिलाड़ी लाल बैरवा ने कही ये बातें, कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता असमंजस की स्थिति में है। आज इस्तीफा प्रकरण से कांग्रेस का मजाक बन गया है। राजस्थान में वापस आने के लिए 1 साल का ही समय बचा है। आलाकमान को बिना चिंता किए फैसला करना चाहिए। जिन्हें चेंज करना चाहते हैं उन्हें चेंज करना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान के लिए गेम चेंजर होगी। सबसे पहले सबके मन की टीस को खत्म करना होगा। माखन की चिट्ठी के बाद लगातार सियासत तेज। वेद प्रकाश सोलंकी के बाद खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजस्थान में परिवर्तन होना चाहिए। अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी लाल बैरवा और तीखी बात कहने के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी लाल बैरवा। सरकार से सवाल पूछते हैं और खेमा कौन सा है ये तो पता ही है, जानते हैं सब, और इसीलिए तो सवाल उठाए जाते हैं। आज इस्तीफा प्रकरण से कांग्रेस का मजाक बन गया है, ये कह रहे हैं खिलाड़ी लाल बैरवा। बड़ा बयान, कहा कि राजस्थान में वापस आने के लिए 1 साल का ही समय बचा है और राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान के लिए गेम चेंजर है। इसलिए उस यात्रा से पहले सबके मन की टीस को खत्म करना होगा। जिन्हें चेंज करना चाहते हैं उन्हें चेंज करना होगा। आलाकमान को बिना चिंता किए फैसला करना चाहिए। वहीं गुलाब चंद कटारिया ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का दावा किया है, क्या है पार्टी की रणनीति और किस तरह से पार्टी इस चुनाव को लड़ेगी, आइए बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से। कटारिया साहब, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन अब आरएलपी उम्मीदवार ने भी मैदान में ताल ठोक दी है। किस तरह से देख रहे हैं आप अब इस चुनाव को? मैं सोचता हूं कि बीजेपी अब की बार वहां सारे ही लोग एक साथ मिलकर के प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। और पहले दिन मेरी उनसे यही प्रार्थना थी कि अगर हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो ये सीट जीत सकते हैं। और कल जो मैंने जाकर के देखा, जिस प्रकार का मंच और जिस प्रकार से लोगों में जो उनके चेहरे पर और जो रिस्पांस मिल रहा था, वो इस बात को बताता है कि मामला बीजेपी के पक्ष में है। वर्कर वहाँ है बहुत बड़ी तादाद में। मेरे यहाँ भी इतना वर्कर नहीं होगा जितना वर्कर वहाँ है। तो और दूसरा क्या है, भंवरलाल शर्मा एक शतरंज का अच्छा खिलाड़ी था। कौन सा किधर मारना किधर नहीं मारना, लेकिन उसके लड़के में ये काबिलियत नहीं है। एक दूसरा है कि सोच ये पैदा हुई है कि क्या यार एक ही एक आदमी एक ही घर से लड़ता रहेगा, तो ये भी पहले भी घूमता था ये, लेकिन कई कैंडिडेट खड़े होने से जाति समाज का इधर से इधर कुछ टुकड़े हो जाता था, पर वो भी अब की बात बिखराव नहीं होगा। एक और मैं जहां तक समझता हूं, जो सरकार जैसी चली 4 साल तक, और सरकार के इस समय जो मंत्री और संतरी और उनके एमएलए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और राजस्थान का मुखिया जैसा मौन होकर के बैठा है, न कभी बोलता है, और जो उनके प्रभारी थे उन्होंने त्यागपत्र और दे दिया है, इसका मतलब पार्टी अब अंतिम बिखराव की ओर जा रही है। ऐसे समय में अब 11 महीने का कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि क्या तो आसमान धरती पे उतार देंगे, और जो अब तक नहीं उतार पाए वो अब क्या उतार देंगे। केवल और केवल चक्करबाजी होगी, इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में? बीजेपी किन इश्यूज के आधार पर जनता के बीच में जाएगी, कौन से मुद्दों को उठाएगी, और आखिर जनता से अपील क्या करेगी ताकि बीजेपी को जनता वोट कर दे? क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के हिस्से में ज्यादा कुछ आया नहीं अभी तक। देखो, बीजेपी का जो कार्यकाल रहा वसुंधरा जी का पिछला, इससे पहले जितना विकास उस क्षेत्र में हुआ, लोग उसे आज भी याद करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री के काम करने का जो तौर तरीका है देश में और दुनिया में, वो भी लोगों को जानते हैं। और ये फौजियों का एरिया है, और फौजियों को जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसम्मान देकर के, अगर सामने वाला एक गोली चलाए तो 10 ठोक देना, ये आत्मविश्वास पैदा किया। और सर्जिकल स्ट्राइक चला करके बाउंड्री में घुस करके जो मार के आए हैं,
तो वहाँ के फौजी और फौजी परिवारों को लगता है कि हम वर्षों से जिस बात की मांग कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री ने इसको धरातल पे उतार दिया। उसका भी अपना एक जोश है। और इस सरकार की असफलता, और इसने एक भी ऐसा काम नहीं है जो 25 करोड़ का इस सरकार के खजाने से उस एरिया में कराया हो, उसका ये नाम बताने की स्थिति में नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार के कामों की असफलता, लॉ एंड ऑर्डर की दुर्गति होना, और इनके आपस में जिस प्रकार से मारना एक दूसरे से, और ये भंवरलाल जी भी किसी एक होटल में कैद थे और इनका भी एक वीडियो भी वायरल हुआ जो सब लोगों ने सुना है। तो जनता इतनी तो होशियार है, राजनीति में कब कहाँ चोट करना वो करेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18। अजय माकन की चिट्ठी और राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी। लगातार सियासत तेज हो गई है। उस चिट्ठी के बाद वेद प्रकाश सोलंकी के बाद अब खिलाड़ी लाल बैरवा ने बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं, क्या कुछ कहा सुनाते हैं। आम कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा है, तकलीफ हुई है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, उनको भी इस तरह की क्या नाम जो बात करनी पड़ी, उसके पीछे बहुत बड़ी बात है कि 25 सितंबर को आज 51 दिन हो गए। आला कमान के यहाँ से कोई भी इंचार्ज आते हैं वो हमारे आला कमान में होते हैं। उसमें आज जो हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो भी थे। और क्या पोजीशन हुई वो सबको सब मालूम है, किस तरह का ड्रामा रहा। 2-3 घंटे तक हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर इंतजार करते रहे और आला कमान ने ये माना कि इस पूरे प्रकरण में 3 लोग बहुत दोषी हैं और 3 लोगों को 51 दिन तक कार्रवाई नहीं होना। इस वजह से ये आज जो पीड़ा उनकी दिखी है, ये बहुत ही गंभीर मसला है। आला कमान को अब जो फैसले टाइम पे लेने चाहिए वो लेने चाहिए। अगर जो स्थिति है, नोटिस दिए हुए हैं, बात चली थी, कुछ इस्तीफे दिए हुए थे, कितने दिए कितने नहीं दिए आज तक ये तय नहीं हो पाया है। लेकिन बीजेपी ने कभी मार्च कर विधानसभा अध्यक्ष से मिले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो एक कांग्रेस में एक मजाक सा बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। अरे भाई, जो स्थिति है, आपको जो करना है, 1 साल बाकी है, राज में आना है, जो भी 1 साल के भीतर आपको करना चाहिए वो आप इमीडिएटली राहुल जी की यात्रा से पहले कर दीजिए और एक झटके के हिसाब से बिना चिंता किए आप उन लोगों को जो कि जिनको आप चाहते हैं, जो चेंज करना चाहते हैं, आलाकमान जो भी फैसला करे नहीं उसको लाने के लिए उनको इमीडिएटली, क्योंकि ये राहुल जी की यात्रा है, ये गेम चेंजर है राजस्थान का। इसी बात की तो पीड़ा इसमें झलक रही है और इसी बात का दुख है। आज आम कांग्रेस जन को जो दुख है और तकलीफ है वो एक हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है उनको ये कहना पड़ा, भाई 25 तारीख को आज 51 दिन हो गए, लोग गिन तो सब रहे हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को जो कि हमारे आलाकमान कहे जाते हैं उनको भी ये याद दिलाना पड़ा कि 51 दिन तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसलिए पीड़ा को रखते हुए उन्होंने अपने आप को कहा है कि मुझे राजस्थान से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, मैं इसमें अपना भागीदारी नहीं निभा पाऊंगा। सब एमएलएज को बुलाकर एक बारी बंटू-बन बात करनी चाहिए, उस तैयारी के संबंध में पूछ लेना चाहिए, तुम कैसे जीत के आओगे, कैसे आपके पास 1 साल का टाइम है, आपको क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है, क्योंकि ये सब चीजें आ रही हैं तो उसमें ये सब चीजों का रिजल्ट निकल जाएगा और फिर तुरंत करना चाहिए, बिल्कुल तुरंत करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, राहुल जी की यात्रा से पहले सबका मन टटोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम क्या नाम है ये काम करेंगे तो यात्रा एक ऐतिहासिक होगी। नहीं, मन में टीस पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या स्थिति होंगी। और फिर एक घर के मुखिया को जब इतनी बड़ी यात्रा है और ऐसे में जब यहाँ एक पेंडेंसी पड़ी हुई है जिसको आप समझ सकते हैं, तो उसको क्या ठीक नहीं करना चाहिए? पहले उसको ठीक करो। राहुल जी को यात्रा आने से पहले ये सब ठीक होना बहुत जरूरी है। भाई यही तो रोना है कि विधायक दल की बैठक होनी थी, उसके नतीजे क्या निकले और कैसे हुई। और वो पेंडेंसी जो पड़ी हुई है जिस पर आम कार्यकर्ता और आम नेता असमंजस की स्थिति में, क्या वो असमंजस मिटाना नहीं चाहिए? वो असमंजस कैसे मिटेगा? वो मिटेगा आलाकमान के द्वारा, वो मिटेगा हमसे सब एमएलए से बात करके उसकी पीड़ा पूछकर और उनके उसके तहत फैसले करने से। तो ये जितना जल्दी हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। राहुल जी की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा हो जाएगी। ये उनका जो सोच है, अपने मन की बात है, बदलाव होगा और अगली सरकार आएगी, आप चिंता ना करें।
क्योंकि वो इस आंकलन से कह रहे हैं कि पहले 21 रह चुकी हैं, तो वो आंकड़ा जब चल के आता है तो वो थोड़ा घटता हुआ आता है, तो इसलिए दिक्कत। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं और सरकार से गाहे बगाहे सवाल पूछते रहे हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, लेकिन आलाकमान से सवाल तो सभी पूछ रहे हैं। अजय माकन ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी, खिलाड़ी लाल बैरवा भी सवाल पूछ रहे हैं। आलाकमान इतना शांत क्यों है सचिन? क्या तूफान से पहले की खामोशी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल से बयानबाजी शुरू हुई है अजय माकन की चिट्ठी के बाद में, तो यही लग रहा है कि अब लगातार राजस्थान में कुछ सियासी उठापटक का भी और होने की संभावना है, क्योंकि यही वजह है कि जो टाइमिंग अजय माकन ने चुनी है, 8 नवंबर को उन्होंने लेटर लिख दिया था और कल मीडिया के सामने वो आया है। राहुल गांधी की यात्रा तकरीबन अब 18 से 20 दिन बाद राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, तो ऐसी स्थिति में जो इस तरह से जो बयान लगातार आ रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि अब एक बार फिर से जो 25 सितंबर की घटना हुई है, उस तरह की कोई सियासी घटनाक्रम जो है वो यहाँ से उठाया जा सकता है। सियासी घटनाक्रम जो है वो एक बार फिर से जो है राजस्थान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पायलट वो ये चाहेगा कि क्योंकि इससे अच्छा मौका उसके पास अब नहीं है। राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं, अलग अलग पदाधिकारियों ने कह दिया है कि राजस्थान में आने से पहले जो है वो राजस्थान में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो खपटक की स्थिति बनी हुई है, उसको दूर कर दिया जाए। तो इन स्थितियों को देखते हुए अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तूफान से पहले की जो शांति है वही इस वक्त बनी हुई है और धीरे धीरे उस शांति को भंग करने का प्रयास भी किया जा रहा है। जी सुमित, लेकिन ये प्रयास कब मुकम्मल होंगे? चुनाव नजदीक है, असंतोष पार्टी में बढ़ता जा रहा है, मतभेद मनभेद अब तो साफ सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पार्टी के अगर हित की बात करें तो अभी राजस्थान की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जो तमाम स्थितियां राजस्थान में बनी हुई है वो बिल्कुल विपरीत स्थितियां बनी हुई है। तो इस सूरत में अगर पार्टी को एक करना है, एकजुट करना है, तो आलाकमान को जल्द कोई फैसला इस पूरे मामले में लेना होगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आलाकमान की तरफ से आज 52 दिन का समय बीत गया है। तो जो जिन लोगों को आरोपी माना गया था उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मान के चला जा रहा है कि आलाकमान का शायद कंट्रोल राजस्थान में उस तरह का नहीं है। लेकिन वो स्थिति जो कही जा रही थी वो समय भी अब धीरे धीरे निकलता जा रहा है। 2 महीने ठीक है, लेकिन सचिन, क्या अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरने वाली है, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान कि बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या उसको भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में आलाकमान? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो लगातार सचिन पायलट की पक्ष में बयानबाजी करते रहे हैं, अशोक गहलोत की वो खिलाफत भी करते रहे हैं। तो ऐसे में आचार्य प्रमोद के बयान को ये माना जाए कि पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा, ये तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आचार्य प्रमोद उसी तरह से जिस तरह से खिलाड़ी लाल बैरवा है, वेद प्रकाश सोलंकी है, ये तमाम लोग चाहेंगे कि बदलाव हो। लेकिन कोई निष्पक्ष व्यक्ति या जो न्यूट्रल व्यक्ति, ठीक है, निष्पक्ष तो पार्टी में दिखाई कौन देता है, सब गुटों में बटे हुए हैं। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। पैलेस ऑन व्हील्स आज जयपुर पहुंची। पर्यटकों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। यहां पहुंचने पर पर्यटन विभाग की ओर से कार्यक्रम ये किया जा रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ पैलेस ऑन व्हील्स का स्वागत किया गया, राजस्थानी गायन के साथ स्वागत किया गया। देशी विदेशी पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। शाही सवारी पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची। अभी तस्वीरें देखिए किस तरह से स्वागत किया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।